मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है, इसके क्वेश्चन आपने क्लास 9th में करे थे, याद है ना? सर नहीं, क्लास 9th में करे थे, नहीं करे थे? सर करे थे पर याद नहीं मतलब क्या था एग्जैक्टली। हाँ, कि if a ball is projected vertically upward, if it reaches at maximum height, then how long will it take to reach the ground? याद आया कुछ? यस सर। तो उसमें हम लोग जो g की जो वैल्यू होती थी वो हम लोग कहीं ना कहीं कभी गेस कर देते थे या कुछ कर देते थे, ऐसे करके लगा देते थे कि हाँ हो सकता है ये वैल्यू हो सकता है ये वैल्यू हो। क्यों बेटा? तो अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे जो समझेंगे, देखिए हमारे पास वैसे तो जो इक्वेशंस हैं वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as and STF is equal to u plus half a 2t minus 1। ठीक है बेटा? तो ये इक्वेशन होती थी। अब होता क्या था कि जब आपसे बोला गया कि भाई वो करो, क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी बताओ कैसे करो। तो मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी जब निकालने की बात आई तो उस केस में क्या हुआ कि हम लोग g की वैल्यू ऊपर जाने पे क्या लेते थे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताओ बेटा, ऊपर जाने पे क्या रखते थे, पॉजिटिव रखते थे कि नेगेटिव रखते थे? सर नेगेटिव रखते हैं। सर नेगेटिव। अच्छा, और नीचे आने पर पॉजिटिव है? यस सर। अब तुमको हम देखो, सुनो अब ध्यान से। अब ये 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को हमको चेंज करना है। अब जरा समझिएगा ध्यान से। देखिए कोई भी चीज, जैसे हमने बिल्कुल चैप्टर के जब स्टार्टिंग में भी पढ़ाई थी तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की जरूरत बहुत पड़ती है। बताई थी ना शुरुआत में आपको कि ऑब्जर्वर का नीड बहुत पड़ता है, क्योंकि मोशन कहाँ से देखा जा रहा है वो मैटर करता है। ठीक है ना? तो अब जैसे सपोज करो कि ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसके रेफरेंस में हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक बॉल है, दिस इज द केस 1। मैं कुछ केसेस डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए। केस 1 है कि इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज if it reaches at maximum height, कहां पहुंचता है बेटा? अपनी मैक्सिमम हाइट पर, राइट? ओके बेटा? तो अगर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है यहां पे, तो आप एक चीज देखिए, आपने करना क्या है, देखो आपने ये करना है कि जहां से बॉल फेंकी गई है उसको आप ओरिजिन मानिए। बात को ध्यान सुनिएगा बेटा, जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वहां पर आप उसको ओरिजिन मान लीजिए। तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा इस केस में बताओ भाई? जैसे ये है, ये ओरिजिन है, तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन ये हुआ ना, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है बेटा? नेगेटिव है। तो अब जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो किसी भी समय पर, तो देखो u का सेंस किधर है बताइए? u का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है ना? अरे हाँ ना तो बोला करो भाई। यस सर। यस सर। u हो गया पॉजिटिव। और अब क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट यहां तो 0 था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर है तो ये बढ़ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, नहीं बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो h क्या हो रहा है बेटा? h भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। किसी भी समय पर जो वेलोसिटी अगर मान लो v थी, तो ये वेलोसिटी भी कहाँ होगी बेटा? अपवर्ड सेंस में होगी। डायरेक्शन तो अब भी ऊपर ही रहेगा ना, तो क्या होगी? ये पॉजिटिव। लेकिन
जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस तरफ होता है हमेशा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जी किधर आएगा बेटा? नेगेटिव। जी किधर आएगा? हैं? नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब जरा इन इक्वेशंस में वैल्यूज रखो एक एक करके। पहले में रखा v पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, g नेगेटिव है, तो v क्या बन गई? u माइनस जी। फिर s की जगह h रखो, h क्या है बेटा? पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, g अब भी नेगेटिव है, तो बन गया h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन आप ध्यान रखना बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव अगर आपने ओरिजिन लिया हुआ है यहाँ पर, एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव किस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। समझ रहे हैं? आप चाहें तो ऊपर को पॉजिटिव ले लें, नीचे को नेगेटिव ले लें, तो इक्वेशन बस पलट जाएगी थोड़ा सा। दिस इज अप टू यू बेटा, ठीक है। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर पॉजिटिव है, यू स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बट जी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है। एंड फोर्थ इक्वेशन आपकी जो है सो है ये आती है। तो दिस इज द केस वन। ठीक है, क्या होगा? दिस इज द केस वन। ये कौन सा केस है? ये केस वन था कि व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आ गई है बेटा? जरा इसको नोट करो पहले जल्दी से, ठीक है। समझ के नोट करना, डायरेक्शन आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरफ को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, किस तरफ को नेगेटिव लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप यू अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, तो यू नेगेटिव हो जाएगा, वी नेगेटिव हो जाएगा, एच नेगेटिव हो जाएगा और जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है। क्लियर है इतना? हाँ या ना? यस सर। है? यस सर। चलो लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। नोट कर लेना, तो बोल देना बेटा, ये नहीं कि चुपचाप बैठ गए।
सर ये डेरिवेशंस भी आएंगी क्या? नॉट अ डेरिवेशन, दिस इज ओनली कॉन्सेप्ट बेटा। ओके सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन अभी तक सिर्फ 3 इक्वेशन है, और वो है क्या नाम है आपका, ठीक है। ये आता है बेटा, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, ठीक है। आप दूसरा लिखो बेटा, केस 2 लिखो बेटा। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तब समझ में आएगा कि क्यों मैं ये करा रहा हूँ। केस 2 लिखे, देखिए, व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड, when a ball is released from a height, ठीक। अब जब रिलीज करना है किसी हाइट से, जैसे ये है, अब यहां से एक बॉल रिलीज की गई, ठीक है, यहां से बॉल रिलीज की गई। हमें पता है कि देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई नीचे से ऊपर फेंका जाता है बॉल को, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, एंड व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बट जो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है, दैट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड ना बेटा, क्यों भाई, क्यों है। और ये तुम्हारी मान लो मैक्सिमम हाइट पे थी पहले, अब जैसे जैसे नीचे आएगी, अब तुमने अगर ओरिजिन नीचे ले लिया, मान लो यहाँ पर, यहीं पर ओरिजिन ले लो, या यहाँ ले लो ओरिजिन, कहीं पे भी ले लो। मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ ओरिजिन, तो चलो यही मान के चलता हूँ कि ग्राउंड पे रखो, ठीक है। अब ग्राउंड पर अगर ओरिजिन रखता हूँ, तो इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रही है ना, सब कुछ आ रही कि नहीं आ रही बेटा, है, ये डाउनवर्ड आ रहा है। अब अगर किसी समय पे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है, यहाँ ड्रॉप किया था हमने, तो इनिशियली u किस डायरेक्शन पे है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन पे है। v भी किस तरफ अप्रोच कर रहा है, डाउनवर्ड अप्रोच कर रहा है ना, नेगेटिव अप्रोच कर रहा है। h आपकी क्या थी, एकदम मैक्सिमम थी, अच्छी खासी, और जब नीचे की तरफ जा रही है तो कम होती जा रही है ना। या यूं कह सकते हो कि अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव सेंस में बढ़ती जा रही है, ऐसे भी कह सकते हो। तो h आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। g भी क्या हो गया बेटा, g तो हमेशा सदाबहार g नेगेटिव होता है बेटा, ये ध्यान रखो। g कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, g सदाबहार नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ओरिजिन आपका ग्राउंड पर है और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो g इज ऑलवेज नेगेटिव, कभी भी g पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। मैं क्या बोला मैंने अभी, कि इफ द ओरिजिन जो है वो ग्राउंड पर है एंड upward direction is taken positive, at that case g is always negative in sense, ठीक है। g हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए। दो चीजें समझ में आ गई हैं। तो आप जरा इक्वेशंस पे रखें सब में। तो पहले माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू इज एंड माइनस जी टी। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनी बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप इसमें प्लस जी रख देते थे ना, तुक्के से फिट हो जाता था, इसलिए आ जाता था आंसर, है ना। अब लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ अगर आप रखेंगे तो ये चीज मिलेगी। फिर माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कब है, जब बॉल रिलीज की गई, ठीक है। एंड माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। कितना हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया, ये चीज समझ में आई।
तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट साइन कन्वेंशन ये तुक्केबाजी नहीं चलेगी जो क्लास 9th में चला दी थी तुम लोगों ने। ठीक है, कि ये रख लो पहले फॉर्मूला, अच्छा ये नहीं फिट हुआ है, चल ये रख लेते हैं, ये तो फिट हो ही जाएगा, हैं तो भाई। तो यहाँ तुक्केबाजी नहीं चलनी है बेटा, यहाँ पर पूरा सही सही लिखना है आपको। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो यार। यस सर। दीवारों से बात करता रहता हूँ, कोई है एक लोगों के बोलने से काम नहीं चलता। इससे बड़े तो मैं दीवारों से बात कर लूँ यार। पता नहीं बोलने पे टैक्स लगता है जैसे। नोट करो जल्दी से। नोट करो, क्वेश्चंस का नाम इस पे। कर लिया सर। देखो हाँ लिखे बेटा। देखो इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। वर्टिकली अपवर्ड with the initial velocity of 40 meter per second। ठीक है, how long will it take to reach the ground? How long will it take to reach the ground? चलो बताओ जल्दी से। सर जी कितना लेंगे?
G10 ले लो चलो। सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या फिर सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर मीटर पर सेकंड। फिर सर H80 आ रहा है। H कहाँ पूछा मैंने? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड पूछा मैंने। मैंने पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द H। हाँ सर निकालो सर। सब 4 सेकंड। 4 सेकेंड। ये समय 4 सेकंड आ रहा है। हाँ ठीक है, सही है बेटा। तेरी इक्वेशन ये आई क्या? t स्क्वायर प्लस 80 माइनस 16। मेरी दूसरी इक्वेशन आई है। 4 सेकेंड आ गया सीधे सीधे। इतना समय लगाओगे इस क्वेश्चन को करने में? हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्यों भाई? सर मेरे में तो स्क्रीन ही घंटों बाद शो हो रही है, नेटवर्क इशू के चक्कर में आंधी आ रखी है बाहर कलर वाली। स्क्रीन शो हो रही है, क्वेश्चन तो आपको सुनाई दे रहा है। सर हाँ? वॉइस भी आपकी कट कट के आ रही थी ना, तो इसलिए नेटवर्क हमारा कमजोर हो रहा है इस समय। सर मैं कह रहा हूँ ना कमजोर है क्योंकि आज सर आंधी तूफान चल रहा है घर के बाहर बहुत। हाँ, थोड़ा मजबूत जोर लगाइए।
सर फेविकोल का जोड़ भी एक समय बाद टूट जाता है, ये तो देखो, इंटरनेट है। जब ऊपर से नीचे से ऊपर पहले जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, तो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल लेते हैं बेटा, समझे ना? किसको नेग्लिजिबल लेते हैं? एयर फ्रिक्शन को। तो इसलिए जब नीचे से ऊपर बॉल जाती है या ऊपर से नीचे आती है, तो इस केस में क्या होता है कि बेटा, जब बॉल नीचे से ऊपर गई और फिर वापस आई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा बेटा, वही सेम यहाँ से यहाँ तक वापस आने लगेगा। तो टोटल टाइम हमेशा बेटा होता है t1 प्लस t2, एंड दिस इज इक्वल टू, सिंपली दिस इज इक्वल टू 2u बाई जी। कैसे 2u बाई जी होता है मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो तुमने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी 40 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनली कितनी हुई बेटा यहाँ पर? यहाँ कितनी हुई? यहाँ पे 0। तो v इक्वल टू कितना आया? u माइनस जी टी। क्यों बेटा? क्योंकि v भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, g नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अब देखो कन्वेंशन, तो v 0 हो गया, u कितना है? u 40 माइनस g 10 इंटू टी, तो 10t इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेकेंड। 10t इज इक्वल टू आया 40, तो t कितना आ गया बेटा? 4 सेकेंड। ये तो जाने का लगा बेटा। अब आने का कितना होगा? आने का भी उतना ही होगा, 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 सेकेंड बेटा। बात समझिए, टोटल टाइम कितना हुआ? 8 सेकंड। 8 यस सेकेंड। सर, मेरा भी यही है। तुम्हारा भी यही आया? चलो अच्छी बात है। यस सर, मैंने पहले h निकाला फिर वैसे करा। अच्छा बेटा, बढ़िया है। ठीक है, अब लिखो एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, चलो नए पेज पे ले लेते हैं। नए पेज पे ले लेते हैं, लिखते हैं ना साथ साथ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, 100 मीटर हाई, 100 मीटर in height, a ball is dropped. ठीक है, and at the same time, another ball is released. सॉरी, रिलीज तो कर दी थी हमने, प्रोजेक्टेड है। another ball is projected vertically upward. Upward, ठीक है, from the ground. With the speed 25 meter per second. ठीक है, सुन रहे हो? Find, यस हाँ, when and where, कब और कहाँ। कैसे नहीं पूछा मैंने, सिर्फ पूछा कब और कहाँ, कैसे मिल रहे हैं हमें नहीं पता। when and where, ठीक है, the two balls will meet. ठीक, जी की वैल्यू 10 ले लेना, चलो ठीक है। करो जल्दी से, बताओ थोड़ा सा, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि टाइम वेस्ट करना ज्यादा जरूरी नहीं है।
हाँ बेटा, करा, कुछ आया नहीं आया? 5 मिनट हो गए हैं? किसी को कुछ आया आंसर? नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। कितना समय लगेगा करने में? सर थोड़ा टाइम और लगेगा। शुरुआत क्या की यही बता दो, चलो फिर अब बाकी हम देख लेंगे। सर शुरुआत में तो पहले दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकाली है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब दोनों को वो देखना है, वो दोनों के इक्वेशन को इक्वेटर में देखना है, वो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो, सुनो सुनो सुनो, एक बॉल यहां से फेंकी गई 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटा, और दूसरी यहां से ड्रॉप की गई है, ठीक है। टोटल हाइट जो है वो 100 मीटर है। कितनी बेटा? 100 मीटर। सर 100। अब अगर मान लो ग्राउंड से अगर x मीटर है तो ऊपर से कितनी होगी? 100 माइनस एक्स, क्यों भाई? यानी ऊपर वाली अगर बॉडी ट्रेवल करती है तो वो 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करती है, और नीचे वाली कितनी कवर करती है बेटा? x। तो नीचे वाले के लिए पहले सब कन्वेंशन देख लो, g तो नीचे ही लगेगा बेटा। तो आपका हो गया x
पॉजिटिव में है, ठीक है। ut मतलब 25t, ut प्लस का हो गया, u प्लस का हो गया, माइनस हाफ जी, जी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन तो बेटा ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में u नीचे आ रहा है, v नीचे जा रहा है, g भी नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे जा रहा है। आपका ऑब्जर्वर यहाँ खड़े होकर देख रहा है मान लो, तो आप लिखोगे -100 माइनस एक्स, u बेटा 0 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया प्लस का, तो 100 माइनस एक्स आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो बेटा, x इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया, 100 बचा, इज इक्वल टू 25t हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो t आ गया बेटा 100/20 बड़ा, ये आ गया 4 सेकेंड। यानी कितने टाइम बाद मिलेंगे दोनों? तो 4 सेकंड। 4 सेकेंड के बाद। कहाँ मिलेंगे? किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या उसमें रख दो। कहाँ मिलेंगे? तो x इज इक्वल टू 25 इंटू टी, 4 माइनस हाफ, g की जगह 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 8 आ गया, तो 100 माइनस 20 मीटर। 20 मीटर पे, ग्राउंड से 20 मीटर, ऊपर से 80 मीटर, ठीक, ठीक है। यस सर। नोट कर लो बेटा जल्दी से, एक क्वेश्चन और कराएं इसका। कभी ट्रेन से चलते चलते, ट्रेन में अगर आप बैठे हैं, ठीक है, और एसी वाले में नहीं, उसमें विंडो नहीं खुलती ना, मान लो सेकंड क्लास में बैठे हैं, विंडो खुली हुई है, सर नॉर्मल जनरल। हाँ, अब उसमें तुमने अगर पानी का बॉटल से पानी को ड्रॉप किया, क्या होता है? सर वो पीछे की तरफ गिरता जाता है। कुछ बूंदे हमारे ऊपर भी गिरती हैं। अब सर रफ्तार में है तो फेंकेंगे तो अपने से तो आएगा ही पानी। आता है, क्यों आता है? क्योंकि जब कोई भी चीज किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाता है, तो ड्यू टू इनर्शिया वो उस मोशन को कंटिन्यू करता है, ठीक है, कुछ देर के लिए। ये नहीं कि उसके साथ साथ चला जाता। पानी फेंका, तुमने कहा पानी भी ट्रेन के साथ पैरेलल चली जा रही है, ऐसा नहीं होता, फॉर इंस्टेंट, क्योंकि वो जब सिस्टम से हटता है तो उसकी वेलोसिटी को गेन कर लेता है, और उसकी वेलोसिटी को लेकर के थोड़ी देर तक कैरी करता है उसको, फिर वापस जैसा है। तो ऐसे ही होता है कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से समझाते हैं, ये नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन है, अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ठीक है ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितना बेटा? 9.8। तो एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर above the ground, when a food packet is dropped, ये हॉट एयर बैलून है बेटा, stopped from the balloon. After how much time and with what velocity
Does it reach the ground? क्या सोच सकते हो क्वेश्चन को कि कैसे करा जाएगा? है बेटा? जी 9.8 लेना बेटा। हम्म, सर टाइम तो नॉर्मली निकल जाएगा ना, या फिर टाइम की फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी? देखो कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, नॉर्मली निकलेगा कि परपेंडिकुलर निकलेगा, निकालो। बताओ बेटा।
तो भाई कुछ समझ में आया कैसे करना है? चलो देखो, कुछ ट्राई किया, कुछ गलत सलत कुछ भी ट्राई किया होगा हैं? देखो ये बलून है, ऐसे ऐसे हॉट एयर बलून। अब ये किस स्पीड से चल रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड से। अब ये कुछ हाइट पर पहुंच करके, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गया, फिर यहां से एक फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया गया। कॉन्सेप्ट समझना है इसका। यहां से एक फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया गया। ये हाइट थी 39.2 मीटर से। हाँ, तो जब फूड पैकेट ड्रॉप किया जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी से चल रहा है 9.8 से, तो जब भी कोई चीज चल, अभी मैंने बताया, जब भी कोई चीज अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से जब रिलीज किया जाता है, ठीक है, ये ठीक है, जब भी रिलीज करोगे ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे जो u होगी ना बेटा, वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए g नेगेटिव होगा, h भी नेगेटिव होगा, लेकिन u सिर्फ पॉजिटिव होगा बस। तो इस केस में अब क्या लगाएंगे? देखो हमें पता क्या है, u पता है, h पता है, हमें टाइम निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है माइनस एच, एच को हम नेगेटिव ले रहे हैं, u को पॉजिटिव ले रहे हैं, g हमारा सदाबहार नेगेटिव होता है। तो माइनस एच का मतलब हो गया 39.2, u का मतलब हो गया 9.8, और हाफ g मतलब 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ बेटा। यस सर। है 4.9 टी स्क्वायर प्लस माइनस में आएगा माइनस, ठीक है, 9.80 एंड माइनस 39.2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। चलो निकालो टी कितना आया, बताओ जल्दी से, टी कितना है, फिर वेलोसिटी कितनी आई।
कितना आया भैया बताओगे? मैंने एक वर्कशीट भेजी, आप लोगों को मिल गई होगी शायद, देखो मिली नहीं मिली? टी निकाल लेना बेटा, जो भी टी आएगा, फिर उसके बाद v इज इक्वल टू यू, है ना। v तुम्हारा कहाँ आएगा? v को भी ऐसे रखो, v नहीं पता हमें क्या है। u तुम्हारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा कितना बेटा? 9.8। g तुम्हारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में है -9.8 इंटू टाइम जो भी आया। मान लो मैं मानता हूँ कि 4 सेकंड आया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 4 सेकंड आया है या 2 सेकंड आया, जो भी आया, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, है ना। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब ये घबराना नहीं है कि आंसर नेगेटिव में आ गया, नहीं बेटा, ये डायरेक्शन है कि इसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है बेटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? है, ये चीज ध्यान रखो। तो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। और जो है सर टाइम 8 आएगा। हैं? सर टाइम 8 आएगा। अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो एक रफ एग्जांपल लिया है, मुझे नहीं पता टाइम कितना आएगा। आप लोग अच्छा सर मेरा टाइम 8 आ रहा है। 8 आ रहा है तो आप लोग निकाल लो आपस में। सर चेक करके बता दो। मैं क्यों चेक करूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओ, आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो? मैथमेटिकल पार्ट बेटा आपका है। आंसर बता सकता हूं मैं? आंसर बता दूं? आंसर सर टाइम 4 सेकंड ही आ रहा है, 4 सेकंड ही आ रहा है, ठीक है। अब 4 सेकंड निकालना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए ना बेटा। आता नहीं आता? एक रूल होता हुआ करता था, -b + -√b² - 4ac/2a। याद है कुछ? टी इससे निकाल लो, रखो सब वैल्यू, रख के सॉल्व करके निकालो, टी की वैल्यू आ जाएगी।